तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर से बेहतर फिल्मों के बारे में आप लोगों को बता सकूं। आज जिस फिल्म के बारे में हम रिव्यू करेंगे वो है चाइल्ड्स प्ले रीमेक। अब चाइल्ड्स प्ले 1 जो पार्ट था वो आपको पता है कि एक विलन होता है, वो अपनी जो रूह है वो डॉल के अंदर डाल देता है। ये ज़रा सी मुख्तलिफ चाइल्ड्स प्ले है, ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वे में बनाई गई है जिसमें एंड्रॉयड यूज़ किया गया है इस डॉल के ऊपर। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अलग किस्म की स्टोरी है। इसमें मॉडर्न डेज़ के ऊपर बनाया गया है, पुरानी स्टोरी कोई नहीं डाली जिससे आप लोग बोर हो सकें। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। ये 2018 में आई हुई थी फिल्म और सब ने इसको एंजॉय किया था। अब देखते हैं इसका पार्ट 2 कब आता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो ओनर होता है, जो चकी डॉल बनाता है, वो फिर से इसको री-इंट्रोड्यूस करता है चकी डॉल को। अपनी टेक्नोलॉजी बताता है कि अब ये इन्होंने स्मार्ट डॉल्स बनाई हैं जो टीवी को भी कंट्रोल कर सकती हैं, हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है, मतलब एंड्रॉयड डॉल बनाया है। तो इसको ख़रीदने के लिए काफ़ी लोग फिर से मैदान में आए थे। बच्चों के लिए स्पेशली एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इश्तिहार बनाया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि डॉल कितने काम की है। वो एसी कंट्रोल कर सकती है, टीवी कंट्रोल कर सकती है, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। अब ये चीज़ें तो ज़रा थोड़ा सा इश्तिहार लंबा कर देते हैं ताकि जो है ना लोग अट्रैक्ट हों इस डॉल के ऊपर। शुरू में थोड़ी सी बोरिंग स्टोरी थी। खैर आगे जब चलते हैं तो हमें स्टोरी में ये पता चलता है तो कंपनी में डॉल्स बन रही होती हैं। तो एक आदमी को, जो उसका बॉस है, वो बहुत डांटता है कि तुम यूज़लेस हो, तुम काम वगैरह नहीं करते। तो वो जो बंदा होता है उसकी हटती है। तो वो क्या करता है, एक डॉल के अंदर ना जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं सारी जो है ना वो हटा देता है ताकि वो डॉल डेंजरस भी हो जाए। मतलब ऐसे करके बनाया गया। इसमें कोई रूह का चक्कर नहीं है। इसमें यह है कि डॉल के अंदर कोई फंक्शनल मेल फंक्शनिंग हो जाती है जिसकी वजह से डॉल जो है अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता है। पर आप पुरानी चाइल्ड्स प्ले जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसा सच कोई हॉरर टाइप नज़र नहीं आया। बस डॉल को ऐसा क्रीपी बनाया है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी हॉन्टेड और हॉरर लगती है। बहरहाल कहानी थ्रिलर है कि एक डॉल को मेल फंक्शन कर दिया एक बंदे ने, कंपनी के जो एम्प्लॉई ने, और वो जो डॉल है वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। खैर एनीवेज जब आगे कहानी बढ़ती है तो ये जो डॉल होती है जो मेल फंक्शन हो जाती है, ये डॉल ना किसी बंदे को बेची जाती है। तो वो बंदा ना वापस आके ये जो डॉल है वापस शॉप को कर देता है, कहता है इस डॉल में कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से मैं ये डॉल नहीं ले रहा। फिर कहानी शिफ्ट होती है मेन किरदारों पे, एंडी और उसकी जो मदर है वो। जो एंडी होता है वो कहता है अपनी मदर से कि उसको ना ये डॉल चाहिए। तो उसकी मदर बोलती है वो इतनी महंगी एक्सपेंसिव डॉल है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती। जबकि उसकी मदर जो है उसी शॉप में काम करती है जहाँ पे डॉल्स वगैरह, ये टॉयज़ वगैरह बिकते हैं। तो एंडी उससे बहुत फरमाइश करता है कि मुझे किसी तरीके से डॉल ला के दो। हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ अजीब अजीब खिलौने आते हैं, तो मुझे तो डॉल चाहिए। तो उसकी वालदा जो है वो शॉप में जहाँ काम कर रही होती है, उसको ये मेल फंक्शन डॉल मिलती है जो कंपनी की तरफ वापस जा रही होती है। तो वो ये बोलती है डॉल मुझे वापस दे दो, कंपनी वाले से बोलती है कि डॉल मुझे दे दो फ्री में। तो वो कंपनी वाला पहले तो मना करता है। तो ये लड़की उसको बोलती है, उसकी माँ, एंडी की माँ, कि तुम्हारा कट्टा चिट्टा खोल दूँगी, कंपनी के बंदे को बोलती है। तो बंदा जो है ना उसको डॉल फ्री में दे देता है। अब ये जो डॉल है वो ये लेके चली जाती है बेटे के पास। अच्छा, एंडी को वो सरप्राइज़ देती है कि उसने उसको लिए डॉल ले ली है। अब जो एंडी है उसको थोड़ी सा पसंद नहीं आता है डॉल, पता नहीं उसको दिल उड़ गया होता है डॉलों से। तो बहरहाल उसकी मदर बोलती है अब ये डॉल मैं तुम्हारे लिए ख़रीदी है, अब ये तुम इसको देखो। तो वो डॉल को एंड्रॉयड से कनेक्ट करता है। तो डॉल एकदम से फंक्शन करना शुरू हो जाती है और डॉल उससे बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना एंडी नाम बताते हैं। तो डॉल उसको सेव कर लेती है। फिर वो डॉल पूछती है मेरा नाम क्या रखा है। तो वो कहता है कि कोई ऐसा नाम बताता है हान सूलू। तो ये बोलता है चकी। तो ये चकी अपना नाम खुद रख लेता है और फिर कहानी शुरू होती है कि चकी और एंडी की दोस्ती। अभी थोड़ी सी फिल्म में शुरू में कॉमेडी होती है कि ये जो चकी को जो सिखाता है एंडी, तो वो सीख के ना वो हरकतें करता है, मतलब इसको चोरी करना सिखाता है, फिर कॉमेडियाँ करना सिखाता है, उसको मुंह बनवाना सिखाता है, बहुत सारी हरकतें करता है। फिर कभी कभी गाली देता है तो ये सेव कर लेता है अपने दिमाग में चकी, और चकी भी गालियाँ देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता कहानी में जैसे आगे बढ़ रही होती है पता ये चलता है चकी वो चीज़ें सीख रहा है जो उसको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। एंडी के बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं इस बीच। तो वो जब ये डॉल को देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत उनको क्रीप डॉल लगती है कि यार ये डॉल जो है बड़ी कुछ अजीब बिहेव कर रही है, तो इसको अपने पास रखना ये मुनासिब नहीं होगा। एंडी बोलता है ये सही है डॉल, और उसके साथ ये अच्छा तरीके से रहती है, खेलती है, तो इस वजह से
ये इसकी पसंदीदा डॉल अब रोज़ जो है ना एंडी के साथ खेलता है, उसके फ्रेंड्स के साथ खेलता है और खूब इंजॉय कर रहा होता है। मतलब उसकी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ना एक इंसान की तरह होता है। तो खैर आगे जब कहानी बढ़ती है तो उसमें ये भी दिखाया जाता है कि एंडी को आहिस्ता आहिस्ता जो है चकी पे शक होना शुरू हो जाता है कि ये कुछ अजीब किस्म का बिहेव कर रहा है। फिर वो चकी को जो भी बताता है, जैसे कभी बिल्ली पे उसको गुस्सा है तो बिल्ली पे गुस्सा वो कर रहा है, तो चकी क्या करता है कि बिल्ली को उसकी मार देता है, जिसकी वजह से एंडी जो है ना वो चकी से बहुत डर जाता है और चकी उसको फिर रात को आके उसकी साउंड सुनाता है बिल्ली की कि उसने किस तरह से बिल्ली को मारा था, जिसकी वजह से एंडी उससे डर जाता है और एंडी अपने दोस्तों को बताता है कि ये अब सही डॉल नहीं है, इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एंडी अपने दोस्तों के साथ एक फ़िल्म एंजॉय कर रहा होता है, तो वो जो डॉल है वो उस हॉरर फिल्म को देख रही होती है। उसके जितने भी जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उसको अपने जहन में नशीन कर लेती है और वो एक हथौड़ा लेके अटैक करती है एंडी के फ्रेंड्स पर, जिसकी वजह से एंडी का फ्रेंड जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। एंडी को बड़ा गुस्सा आता है। एंडी क्या है चकी को कबर्ड में बंद कर देता है। अब चकी वहाँ से देख रहा होता है। फिर उसके बाद एंडी का जो स्टेप फादर होता है वो एंडी को खूब मारता है, जिसकी वजह से जो उसकी डॉल होती है चकी वो देख लेती है और वो कहती है कि अब इसकी बारी है। वो डॉल जो है वो स्टेप फादर के गाड़ी में बैठ के उसके साथ जाती है। उसको पता नहीं होता, जब स्टेप फादर अपने दूसरे घर में जाता है, वो छुपाया हुआ होता है, उसने दूसरी शादी की हुई होती है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे एंडी का जो स्टेप फादर है उसको चकी बड़े बुरी तरीके से मार के उसका जो चेहरा होता है वो काट के गिफ्ट कर देता है एंडी को। एंडी जब वो गिफ्ट पार्सल खोलता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, उसके स्टेप फादर का जो चेहरा है उस पर लगा हुआ है। अब वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और फ्रेंड्स को बताता है कि भाई ये ऐसा ऐसा कर दिया है चकी ने, तो अब इस चकी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो वो जो है क्या करते हैं, एंडी और उसके दोस्त चकी को किसी तरीके से कमरे में बुलाते हैं। जैसे ही वो आता है तो वो तीनों उस पर अटैक करके उसको तोड़ देते हैं डॉल को, और पूरी तरीके से उसका फंक्शन ख़राब करके उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं कि ये डॉल अब किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वो डॉल जो है वो किसी मैकेनिक के हाथ लग जाती है और मैकेनिक उसको फ़िक्स कर देता है। जब मैकेनिक उसको फ़िक्स करता है तो मैकेनिक की भी मौत आई हुई होती है। तो डॉल जो है वो मैकेनिक को, वो क्योंकि इतनी ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाती है डॉल कि वो जो ओनर होता है जिसने उसको बनाया होता है उसको भी मार देती है। उसके बाद चकी जो है वो एंडी के दोस्त, दूसरा एक कोई दोस्त होता है उसके पास चले जाता है और वो उसका नाम तब्दील कर देता है, जिससे एंडी को ये शक होता है कि ये वही चकी है, बस अपना नाम तब्दील करके उसके पास रह रहा है। अब वहाँ पे जो उसका दोस्त होता है वो कहता है एंडी को कि ये वो डॉल नहीं है, दूसरी डॉल है, पर एंडी जो है वो उससे बिल्कुल शक होता है कि ये वही डॉल है। फिर उसके बाद एंडी के साथ जितने भी दोस्त होते हैं एंडी के और जितने भी लोग होते हैं उसको नुकसान ये चकी पहुँचा रहा होता है। तो फिल्म में थोड़े से एक्शन सीन और दिलचस्पी भी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फिर एंडी एक शॉप में जाता है जहाँ उसकी माँ भी काम कर रही होती है। वहाँ पे बहुत सारी डॉल्स का ना इनाग्रेशन हो रहा होता है। तो चकी क्या करता है, सारी डॉल्स पे अपना मैजिक चला देता है और सारी डॉल्स जो है ना वो स्टोर पे अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्टोर के जितने भी लोग हैं वो भाग जाते हैं और सिर्फ चकी अंदर और एंडी अंदर रह जाता है। अब चकी और एंडी की वहाँ पे फाइनल फाइट होती है जिसमें चकी को एंडी मार देता है। फिर उसके बाद जो है वो चकी जो है वो बिल्कुल ही फारे हो जाता है। और फिर उसके बाद कहानी का ये दिखाते हैं कि अब एक और डॉल होगी, वो पता नहीं पार्ट 2 में आती है या नहीं। बहरहाल फ़िल्म के अंदर जो भी सीन्स थे, जितनी भी उसमें दिखाए गए थे चीज़ें, वो बड़ी अच्छी थी, थ्रिलर टाइप था। पर मुझे इस वजह से मज़ा फ़िल्म में उस एक्सटेंट से नहीं आया क्योंकि वो हॉरर नहीं थी। हॉरर वो जो फर्स्ट वाली थी ना वैसी अगर बनाते तो मज़ा आता। ये इन लोगों ने टेक्नोलॉजी वाली बना दी जिसकी वजह से वो हॉरर कम थ्रिलर ज़्यादा हो गई। पर जो हॉरर वाली थी उसमें ये मज़ा था कि उसमें उसकी रूह होती है और वो फिर दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इस तरह से 1, 2 और 3 बने थे। खैर आप लोगों को कैसी लगती है फ़िल्म, कैसा लगा रिव्यू, आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर मैं अपने आगे की वीडियोज़ पे भी मैं इंशाल्लाह काम अच्छे तरीके से करूँगा। अभी यार इसमें ज़रा कच्चा हूँ, ज़रा पक्का अपने आप को कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा फ़िल्म की। पर अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।